गरीबों की इलाज जरूर करना। हाँ पिताजी, मैं पढ़ लिख कर जरूर करूँगी। बेटी क्या कर रही हो? बाहर देर तक बैठने से ठंडी लग जाएगा। अपने पिताजी को अंदर ले चलो। अंदर आओ। ठीक है माँ। तीन दिन के बाद एक दिन शाम को माताजी बाहर सब्जी साफ कर रही थी। उस वक्त बेटा कृष्ण घबराए हुए माँ के पास आया। माँ, माँ, पिताजी को कुछ हो गया। उस दिन पिता की मृत्यु हो गई। कुछ वक्तों के बाद पिता के स्वर्गवास होने के बाद बेटी की पढ़ाई रुक गई। माँ को परिवार से बढ़ नहीं सकती, खाना तक नहीं पाया। माँ, अंजलि तो पढ़ाई करके स्कूल से वापस भी आई। मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे क्या माँ? बेटी तुम लड़की हो, घर की देखभाल में ज्यादा ध्यान दो। पढ़ाई करके क्या फायदा मिलेगा? मैं अकेली कमाने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें पढ़ाने नहीं भेज सकती। अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करना। माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। स्कूल जाती हुई सहेलियों को देखकर मैं भी जाना चाहती हूँ माँ। बेटी तुम लड़की हो, पढ़ाई करके क्या फायदा? इसलिए घर की देखभाल में ज्यादा ध्यान दो। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, ये पिताजी का आशा है माँ। बेटी हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। प्रिया रो रो कर भाग गई। सुनीता कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? घर की हालत सुधारना है और बच्चों को पढ़ाना भी है। हाँ, बात तो सही है। मैं क्या कहूँ? क्या तुम्हारी बेटी पढ़ाई कर रही है? लड़की होकर जन्म ली है, घर की देखभाल में ज्यादा ध्यान देने दिया। सही है, घर की देखभाल करना भी सही है। अच्छा दीदी कुछ काम निपटाती हूँ। हाँ, एक दिन उस गांव में जवाहर नवोदय के कुछ शिक्षक प्रचार करने आए। ये सब क्या है? इसे क्या लाभ होगा? घर में बहुत काम पड़ा है। नहीं तो इससे क्या फायदा होगा? सभी से अनुरोध करता हूँ, आप लोग स्वर मत कीजिए। नवोदय के शिक्षकगण पधार रहे हैं। गुरुजी यहाँ पर आइए। सबसे पहले सभी को नमस्ते। हम लोग जेएनयू में इम्फाल से आए हुए हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज हो और परिवार की आय कम हो, वो हमारे विद्यालय में छठी कक्षा की प्रवेश पत्र भर सकते हैं। नवोदय भारत के हर राज्य के हर जिलों में स्थित है। यह शहर शिक्षा प्रणाली है। डांस भी पढ़ने वाले सभी बच्चे प्रवेश पत्र भर सकते हैं। विद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे छात्राएं निकल चुकी है, इसलिए सभी लोग प्रवेश पत्र भर ले। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा है। मैं जाकर सुनीता को खबर देती हूँ। हाँ हाँ, उसके लिए ये तो बहुत अच्छा है। जाओ जाओ। सुनीता, सुनीता, एक बार बाहर तो आओ। क्या हुआ दीदी? एक खुशखबरी है। क्या खबर है? अभी थोड़ी देर पहले नवोदय से कुछ लोग आए थे। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सभी बच्चे परीक्षा देकर पास होने से पढ़ने को मिलेगा, इसलिए प्रवेश पत्र भर लो। लो तुम्हारी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद प्रिया जेबी में पढ़ने को मिली। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही थी। 12 साल के बाद MBBS पढ़ने को मिली। अब प्रिया डॉक्टर बन गई।
प्रिया के सम्मान के लिए गांव वालों ने एक सार्वजनिक बैठकी आयोजित की गई। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मुझे यहाँ खड़े होने का सौभाग्य मिल रही है, ये सब आप लोगों और जेबी के कृपा से है। पढ़ाई में बेटा और बेटी के बीच में कोई अंतर नहीं है, जेबी में मुफ्त से मिलता है। और भारत सरकार की ओर से नई नई योजना बनाई है, इनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे अच्छी योजना है। अतः मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज कीजिए और सरकार की सफलता को बनाने के लिए अपने आप योगदान दीजिए।